हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स की बढ़िया वाली क्वालिटी वाली पढ़ाई आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो क्लास 6 से लेकर 12th तक में किसी भी क्लास में हो, 6 to 12, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड में, तो भाई आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, जिस चैनल पर आप विजिट करके बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर भी सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पढ़ाई कराई जा रही है। नोट्स के लिए आप बेटा बहुत ही शानदार वाले नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। विजिट करिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल आप कर सकते हैं। शानदार वाले नोट्स आपको मिल जाएंगे और बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं आप इसी के साथ। मैं हूं जीशान, दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जहां आज हम बकाया यानी कि रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 13.3 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 11, 12, 13, 14 बेटा अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। वी विल नॉट बी स्केर्ड ऑफ एनी ऑफ द क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं। अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर्स ए, बी एंड सी। ठीक है भाई, 3 मशीन ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, ए, दिस इज मशीन ऑपरेटर ए, दिस इज मशीन ऑपरेटर बी, दिस इज मशीन ऑपरेटर सी। डन? यस सर, नो इश्यूज। ठीक है, तो 3 मशीन ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव आइटम्स। ठीक है, जो ये है 1% डिफेक्टिव, डी फॉर डिफेक्टिव। ठीक है, डन। एक काम करते हैं, यहां पर लिख देते हैं डिफेक्टिव, यहां लिख देते हैं डिफेक्टिव, डी ई एफ, डिफेक्टिव। ठीक है, ये डिफेक्टिव आइटम्स भाई कितने? 1%। व्हाट अबाउट बी मशीन ऑपरेटर एंड द अदर 2 ऑपरेटर्स बी एंड सी प्रोड्यूसेस 5 and 7%। भाई इनका 5%, जो डिफेक्ट परसेंटेज है वो 5 है और 7% है सी। मतलब आप कह सकते हो कि कोई मशीन है, जैसे ये ए है, मशीन ऑपरेटर ए है, इन्होंने 100 पीस बनाए, सपोज 100 पीस बनाए, तो 100 पीस में 1% यानी 1 पीस खराब निकलेगा। सही कितने होंगे? 99 सही पीस होंगे, 1 खराब निकलेगा। ऐसे अगर बी ने मान के चलो 100 पीस बनाए, 100 पीस बनाए किसी आइटम के, तो 5% यानी 5 पीस इसके खराब निकलेंगे, 95 पीस इसके बिल्कुल सही निकलेंगे। सी वाले मशीन ऑपरेटर ने मान के चलो 100 पीसेस बनाए, तो 7% खराब निकलेंगे, मतलब 100 का 7% 7, ये खराब निकलेगा, बाकी 93 पीसेस बढ़िया निकलेंगे। ठीक है, तो ये भाई कहानी है। ये आपको एग्जाम्पल लेकर मैंने समझा दिया कि अगर 100 का एग्जाम्पल लेके 100 इसने बनाए तो 1 खराब रहेगा, 99 अच्छे रहेंगे। 100 पीसेस ने बनाए तो 5% यानी 5 खराब रहेंगे, 95 अच्छे पीसेस रहेंगे। 7% यानी अगर इसने 100 पीसेस बनाए तो 7 खराब, 93 अच्छे पीस रहेंगे। ठीक है, ये आपको पूरी की पूरी कहानी मैंने समझा दी। आगे चलते हैं सर। चलो भाई, नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट दे आर सेइंग, कहां चला गया यार क्वेश्चन? हाँ, ए इज ऑन दी जॉब फॉर 50% ऑफ टाइम। भाई टाइम की बात की जा रही है, काहे की बात की जा रही? टाइम की। जो ए है वो 50% ऑफ द टाइम जॉब को दे रहा है, जॉब का 50% टाइम, मतलब आप कह सकते हो कि मशीन ए जो है वो 50% टाइम चल रही है ना। अगर मान के चलो 24 घंटे काम होना है, तो 24 घंटे में से 50% मतलब 12 घंटे मशीन ए काम करेगी, मशीन ऑपरेटर ए काम करेगा। ठीक है, बी इज ऑन दी जॉब फॉर 30% ऑफ द टाइम। जो बी है ऑपरेटर वो 30% काम करेगा, है ना, और जो सी है ऑपरेटर वो 20% काम करेगा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस। भैया एक डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस किया गया, एक डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस किया, कहां से आया? इससे हमें ही नहीं पता। एक डिफेक्टिव आइटम हमारे पास आया, है ना, प्रोड्यूस हुआ होगा ऑब्वियसली, या तो इन तीनों मशीन में से किसी एक मशीन ऑपरेटर के द्वारा तो प्रोड्यूस हुआ ही होगा। ठीक है, अब पता प्रोबेबिलिटी इस बात की नहीं निकालनी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आइटम विल बी डिफेक्टिव, नहीं,
प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि ये डिफेक्टिव आइटम ए मशीन ऑपरेटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, ए के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। बेस थ्योरम यार क्लियर समझ में आ रहा है? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम, है ना? तो इसको ले चलते हैं सर यहां, ठीक, डन। अब जो काम हो गया पहले उसको पहचानो। सर डिफेक्टिव आइटम, हमारे पास एक डिफेक्टिव आइटम आया तो ये एक काम हो गया, है ना? अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस। तो ए क्या हो गया? ए इज अ वर्क विच इज डन एंड द वर्क विच इज डन हियर इज आइटम इज डिफेक्टिव, ठीक है? डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, ठीक है? डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, is produced, ठीक है, डन सर। नेक्स्ट, अब डिफेक्टिव आइटम की हमें प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो डिफेक्टिव आइटम है, जो डिफेक्टिव आइटम है वो ए वाली मशीन से प्रोड्यूस किया गया है। मतलब हमें इसको इससे कनेक्ट करनी है और जिससे कनेक्ट करनी होती है वो E1। तो E1 हो गया बेटा ए। क्या हो गया सर? E1 हो गया ए, मतलब ए मशीन से प्रोड्यूस होना E1, ए मशीन से प्रोड्यूस होना E1, ये बी से प्रोड्यूस होना E2, सी से प्रोड्यूस होना E3, ठीक है? E1 रहेगा वो वाला पार्ट जो आपको कनेक्ट करना है, क्वेश्चन में दिया गया है कनेक्शन, ठीक है? E1 क्या होगा? E1 होगा E2 E3, E1 E2 E3, ठीक है? ठीक है, अब E1 क्या है? ध्यान से सुनना, E1 है ये ए, मतलब ध्यान से सुनना, E1 है आइटम कम्स फ्रॉम ए, आइटम कम्स फ्रॉम ए, आइटम कम्स फ्रॉम ए। ध्यान से सुनना जी सर, आइटम कम्स फ्रॉम ए, आइटम दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए, आइटम प्रोड्यूस्ड बाय ए, आइटम प्रोड्यूस्ड बाय ए। फिर ये बी और ये सी, हाँ सर, आइटम प्रोड्यूस्ड बाय बी आइटम प्रोड्यूस्ड बाय सी। ठीक, डन सर। चलो आगे चलते हैं, इसको स्मॉल कर दो, ये हमने लिख दिया। What is our work to find out? हमारा काम है फाइंड करो कि ये जो डिफेक्टिव आइटम है, मतलब ए, जो पहली काम हो चुका है, पहली पता चल गया ये डिफेक्टिव आइटम है, जो डिफेक्टिव आइटम है वो ए से आ रहा है, ए वाला काम E1 से हो रहा है, E1 से हो रहा है। E1 की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब ए हो गया हो, ये है P, यानी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एंड आई नो आप सबको बेस थ्योरम पता है, मैं कैसे बनवाता हूं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का फॉर्मूला ऐसे बनता है बेटा, सबसे आसान तरीका। कितनी कंडीशंस है? 3 कंडीशंस है, 1 2 3। 3 कंडीशंस हम नीचे अपॉन में लिखेंगे, बाकी इसको ऊपर। P(E1) प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन, ठीक है, अपॉन। अब 3 केसेस आएंगे नीचे, पहले तो यही कॉपी कर दो, पहले तो यही कॉपी कर दो, इसको पूरा का पूरा, है ना, पूरा का पूरा यही कॉपी हो जाएगा। यही कॉपी कर दो, P(E1) प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3। ये हमारा फॉर्मूला बन गया इस क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है? इस क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। आगे चलते हैं, अब इनकी वैल्यूज निकालो, क्योंकि सर अगर इनकी वैल्यूज नहीं है तो हम पुट नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो आंसर नहीं दे पाएंगे।
तो अभी जो हमें काम करना है वो है पहले इनकी वैल्यूज निकालना, PE1 की, PE2 की, PE3 की, PA/E1, PA/E2, PA/E3, ये टोटल 6 वैल्यूज हमें निकालनी है। आओ लिखते हैं सर, है ना, लिख लेते हैं सर। तो पहले हमें PE1, PE2, PE3, ये हमें वैल्यूज निकालनी है। PA/E1, PA/E2, PA/E3, ये वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कैलकुलेट क्या दी हुई है वो तो। PE1 का मतलब है जो आइटम है वो E1 यानी मशीन ए से प्रोड्यूस हुआ है। जो आइटम है वो मशीन ए से प्रोड्यूस हुआ है। अब मशीन ए से प्रोड्यूस होने वाली चीजें 50% है बेटा, क्योंकि अगर ये मशीन 50% टाइम तक चल रही है तो ये मशीन 50% स्टॉक भी बना रही होगी। जो माल बनेगा पूरा उसका 50% माल 50% टाइम में बनेगा। समझ रहे हो, टाइम देके उन्होंने कंफ्यूज कर दिया, जबकि टाइम का कोई काम नहीं है पर एक्चुअली काम है। भाई मैंने कहा मैंने 100 पीस बनाए 24 घंटे में, 100 पीस बनाए 24 घंटे में, 24 आवर्स में। ठीक है, अब मैंने कहा 2 मशीन है मेरे पास, एक मशीन ए है एक मशीन बी है। मैंने कहा ये मशीन भैया 50% चल रही है, ये मशीन 20% चल रही है और ये मशीन 30% चल रही है। मैंने कहा कि बताओ मैंने 100 पीसेस बनाए, उस 100 पीसेस में कितने ए ने बनाए होंगे। तो ए 50% अगर टाइम चल रहा है, भाई ये मशीन है 50% टाइम चल रही है, 50% मतलब आधा, तो 100 का आधा 50, तो इसका मतलब ये 50 यूनिट्स यहां बने होंगे, है ना, ऐसे निकाला जाता है। तो 50% मतलब 50 यूनिट्स। तो ऐसे ही बच्चों 50% टाइम अगर मशीन ए चल रही है तो E1 भी हमारा जो E1 है यानी जो आइटम E1 क्या है, E1 इज आइटम प्रोड्यूस बाय ए। तो अगर आइटम प्रोड्यूस बाय ए है तो डिफेक्टिव नहीं देखेंगे, ये बताएगा कि भैया कितने आइटम बन रहे हैं 50%। टाइम एक्चुअली आपको ये बताएगा कि कितना आइटम ए मशीन बना रही है। तो 50% इज द आइटम्स मेड बाय मशीन ए। तो PE1 क्या होगा बेटा 50%, 50% होता है 1/2। डन है, हाँ जी सर डन है। ठीक है, PE2 क्या होगा, PE2 भाई E2 का मतलब हो गया दैट द आइटम प्रोड्यूस बाय बी, आइटम जो है वो बी से प्रोड्यूस हो रहा, और यहां मशीन कितनी देर तक चल रही, 30% चल रही है, 30% यानी 30% ही आइटम बनेंगे बी से। तो E2 हो गया 30% यानी 3/10, 30%। ये हो जाएगा E3 यानी 20%, 2/10 यानी 1/5। ठीक है, ये क्या हो गया 1/5। डन। यस सर, अब इसकी बात करते हैं। PA/E1 इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 इज डन। अब E1 क्या है, E1 है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब है डिफेक्टिव आइटम निकल गया। तो E1 ये वाली कैटेगरी डिफेक्टिव आइटम 1%, लो भैया 1% आ गया इसका आंसर 1%, और 1% का मतलब है 1/100। डन। यस सर। PA/E2, ए का मतलब है डिफेक्टिव, E2 का मतलब है भैया दूसरी वाली मशीन। तो दूसरी वाली मशीन में डिफेक्टिव सर कितने 5%, 5% आ गया, ये 5% मतलब 5/100। PA/E3, ए का मतलब है डिफेक्टिव, E3 का मतलब है तीसरी वाली मशीन। तो E3 में डिफेक्टिव परसेंट 7% है, वही प्रोबेबिलिटी बन जाती है सर, 7% इज 7/100। बस अब हमें सर सारी वैल्यूज मिल गई। व्हाट वी हैव टू डू इज सॉल्व, बस सॉल्व करनी है सर अब हमें। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A इज इक्वल टू क्या है सर, देखो PE1 इंटू PA/E1, PE1 ये है, PA/E1 ये है, तो 1/2 इंटू 1/100, 1/2 इंटू 1/100 इज 1/200। डन। यस सर। ठीक है, अपॉन लिखो भाई, अपॉन लिखा सर। इतना पार्ट, ये जो पार्ट है ये इसके ही बराबर है, यानी ये देगा 1/200। क्या देगा दोस्त, 1/200 देगा। ठीक है, डन सर, 1/200
200 प्लस ये PE2 3/10, PA/2 5/100, तो ये हो जाएगा अपना 5/100 हो जाएगा 1/20, 1/20 इंटू 3/10, तो 3/200, 3/200, 3/200, ठीक है। 5 2s are 10, 1/20, तो 1/20, 20, बिल्कुल सही। फिर PE3 इंटू PA/E3, PE3 1/5, PA/E3 7/100, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 7/500, 7/500, ठीक है। तो बेटा 100 कॉमन आ जाएगा अपॉन में 100, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, देखो ये 100 कॉमन आ गया, 100 कॉमन आ गया, 100 कॉमन आ गया और 100, मतलब ऊपर से 100 लो, ऐसे करके दिखा देता हूं आपको, रुक जाओ, ये कॉपी कर लो, मैं इरेज करता हूं बेटा, है ना। इसकी वैल्यूज मुझे अब इरेज करनी है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कॉपीड, हाँ सर कॉपीड, चलो इसको इरेज कर दो। इरेज कर दिया है, इसको यहां मूव कर लिया, ठीक है, डन। 1/2 इंटू 1/100 अपॉन 1/100 कॉमन, ब्रैकेट 1/100 कॉमन तो 1/2 आया, प्लस 1/100 कॉमन तो 3/2 आया, 7/5 आया, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, 1/100 गॉन, व्हाट इज रिमेनिंग 1/2, ऊपर वी हैव 1/2, नीचे वी हैव एलसीएम 2 2 5, तो 10 आएगा एलसीएम, 2 5s are 10 तो 5, 2 5s are 10 15, 5 2s are 7 2s are 14, हाँ, तो 1/2 अपॉन दिस विल बी 15 5 20 30 34/10, 2 से दिस इज गॉन फॉर 5 टाइम्स, 5 टॉप पे गया तो 5/34, 5/34। लेट मी चेक द आंसर, 5/34 ही आ रहा है कि नहीं, क्योंकि भैया आंसर का यहां बहुत झोल हो सकता है, आंसर भैया बहुत धोखेबाज हो सकते हैं यहाँ। कितना है अपना 11th क्वेश्चन, 5/34, फाइनली बिल्कुल सही है आंसर, 100% इट इज करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, जल्दी से कर लो बेटा, डू इट एसेप, डन, डन सर। चलो मूविंग अहेड एंड देखते हैं सर अब अपन को क्या मिलता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 12, लेट अस सी। जल्दी से इरेज कर रहा हूं मैं इसको, क्वेश्चन नंबर 12 13 14 अपने यही बचे, ठीक है। तो ये रहा 12, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझो। अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। भैया 52 कार्ड्स का एक पैक है, उसमें से एक कार्ड लॉस्ट हो गया, आपको पता है 51 बचेंगे। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये हमारा जो लॉस्ट कार्ड है, ये रेड हमने मार्क कर दिया, रेड है नहीं मतलब रेड कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया बस, ठीक है। एक कार्ड खो गया सर, ठीक है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, ठीक है सर। यहां से सर 2 कार्ड्स ड्रॉन किए गए, ड्रॉन मतलब उठाए गए सर। एक कार्ड यहां से निकाला और फिर से एक कार्ड निकाला, ठीक है, डन। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। ओहो, इन दोनों को क्या देखने को मिला, इन दोनों को देखने को मिला सर, ये भी हमारा क्या है, डायमंड आया, दिस इज ऑल्सो डायमंड एंड दिस इज ऑल्सो डायमंड, ठीक है। ये भी हमारा क्या है सर, डायमंड है, ठीक है। दोनों क्या है सर, दोनों कार्ड्स आर डायमंड, डायमंड कार्ड्स हैं। डायमंड कितने कार्ड्स होते हैं, आप कार्ड समझा दूं, पहले कार्ड्स को समझ लो भाई। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें आपको पता होना चाहिए 4 स्लॉट्स होते हैं। स्लॉट्स को अपन 4 सूट्स बोलते हैं, SUITE, ठीक है, डन सर। 1 2 3 और ये 4, टोटल 4 सूट होते हैं, ठीक है, डन सर। अब ये चारों जो सूट हैं उसमें आपको पता होना चाहिए कि सर सबसे पहले किंग होता है,
चारों सूट के नाम तो लिख लें पहले भैया। स्पेड्स एक सूट, सूट का मतलब है 13 कार्ड्स का सेट होता है, ठीक है। स्पेड, क्लब, ठीक है, हर्ट एंड डायमंड, हर्ट एंड डायमंड, ये होते हैं, ठीक है। डन सर। अब ये 4 कार्ड्स मतलब 4 सेट है, 4 सेट कह सकते हो, 13 कार्ड्स के 4 सेट होते हैं, ठीक है। तो किंग होगा स्पेड्स में, क्वीन, जैक और एस, फिर 2 से काउंटिंग होगी 10 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 13 कार्ड्स होते हैं ये पूरे, है ना। बिल्कुल 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 इन्हीं के जैसे आपको सारे मिलेंगे बेटा। यहां मिलेंगे क्लब्स में भी, क्लब्स के भी बेटा पूरे 13 कार्ड्स होंगे, हर्ट के भी पूरे 13 कार्ड्स होंगे और डायमंड के भी पूरे 13 कार्ड्स होंगे। 13 कार्ड्स विल बी देयर। कोई दिक्कत? नो सर। एक बात और बता दूं, स्पेड्स एंड क्लब्स ये ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं, रेड ये दोनों रेड होते हैं, हर्ट और डायमंड ये रेड कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ऐसी कहानी है, ठीक है। 51 कार्ड्स बचे, उनमें से 2 कार्ड्स हमने ड्रॉ किए और दोनों कार्ड्स ड्रॉ करने पर क्या पाया, दैट दी बोथ कार्ड्स आर डायमंड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट क्वेश्चन है बेसिकली ये। चलो भाई आगे की कहानी देखते हैं। अब जो अपना एक कार्ड खोया है, ध्यान से सुनना, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट, ठीक है। जो कार्ड खोया है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो कार्ड ये खोया है ना, ये लॉस्ट वाला कार्ड कह रहा हूं मैं, ये जो लॉस्ट वाला कार्ड है इसकी बात कर रहा हूं मैं। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, इसको यहां ले आते हैं, ठीक है। ये जो लॉस्ट वाला कार्ड है ना, ये लॉस्ट कार्ड, ये लॉस्ट कार्ड क्या हो सकता है? क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड। हो सकता है कि ये जो लॉस्ट कार्ड है ये डायमंड हो या हो सकता है डायमंड ना हो, है ना। हो सकता है डायमंड हो या सर हो सकता है नॉट अ डायमंड। भाई ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि डायमंड ही होगा, डायमंड हो भी सकता है, डायमंड नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स, है ना, इट डिपेंड्स, ठीक है। दिस इज डायमंड एंड दिस इज नॉट अ डायमंड। आगे चलते हैं भाई, शुरू करते हैं। देखो ठीक है, एक सेकेंड, ध्यान से सुनना जी सर। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। भाई एक कार्ड जो लॉस्ट हुआ, एक कार्ड जो लॉस्ट हुआ वो डायमंड है, ये पता करना है। लॉस्ट कार्ड जो है ये डायमंड है, ये पता करना है, ठीक है। 2 कार्ड हमने खींचे, 2 कार्ड्स हम ऑलरेडी खींच चुके हैं ना, निकाल चुके हैं। 2 कार्ड्स ड्रॉन आर, 2 कार्ड्स ड्रॉन आर ऑलरेडी सेड डायमंड्स, 2 कार्ड्स ड्रॉन आर डायमंड, और ये काम पहले ही हो चुका है। 2 कार्ड ड्रॉन आर डायमंड, ठीक है। तो ये अपन पहले ही सर लिख चुके हैं। जो काम पहले ही हो चुका है बेटा उसको ए मान लो, है ना, उसको डिनोट करने के लिए भाई एक लेटर ए मान लो, ठीक है। डन सर। ध्यान से सुनना जी सर। तो लेट करते हैं कि ए क्या है, ए क्या है, ए इज ये है बेटा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। ये जो काम हो चुका है वो ये है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड दे आर फाउंड टू बी डायमंड। 2 कार्ड्स ड्रॉन, 2 कार्ड्स ड्रॉन आर डायमंड, 2 कार्ड्स ड्रॉन आर डायमंड, ड्रॉन आर डायमंड। जो 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं वो डायमंड, जो काम हो गया वो ए है। अब इवन वो होगा बेटा जिसको आप कनेक्शन चाहिए। भाई कनेक्शन किसको चाहिए? ध्यान से सुनना जी सर। भाई जो हमने 2 कार्ड निकाले वो डायमंड है, ठीक है। इन्होंने ये कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड। लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड मतलब ई इज दिस इज E1, ठीक है। ये हमारा E1 हो गया और ये हमारा E2 हो गया, दिस इज E2, है ना। यहां लिख देता हूं मैं, दिस इज E1
दिस इज E1 एंड दिस इज E2। क्रिटिकल क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। E1 क्या है बेटा? E1 है लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। E2 क्या है? लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड। ठीक, डन। आगे चलते हैं। अच्छा इसको रुक जाओ, इसको छोड़ो, ये अपन ने यहां सेट कर दिया, ठीक है। अब हमें जो निकालना है वो क्या है सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, ठीक है। लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, ठीक है। लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, ध्यान से सुनना। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A, ठीक है। लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, ये निकालनी है। भाई फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला क्या बनेगा सर? फॉर्मूला बनेगा अपना PE1, बेस फॉर्मूला बनेगा ना, PE1 इंटू PA बाई E1 अपॉन, दो केसेस हैं तो दो बनेंगे क्योंकि दो केसेस हैं सर, इधर E1 और E2। PE1 एक तो नॉर्मल ऐसे ही आ जाएगा इंटू PA बाई E1 प्लस PE2 PA बाई E2, ठीक है। ये बनेगा, इनकी वैल्यूज निकालनी है हमें, PE1 PE2 PA बाई E1 PA बाई E2, इनकी वैल्यूज हमें निकालनी है, ठीक है। PE1 PE2 PA बाई E1 PA बाई E2, ठीक है। ये वैल्यूज हमें निकालनी है ताकि इन वैल्यूज को हम फॉर्मूले में रखें और बेस थ्योरम लगा के आंसर निकाल लें, ठीक है। दीज आर दी वैल्यूज, ठीक है। एक सेकेंड रुको, इनको थोड़ा और, अब ठीक है। चलो PE1, व्हाट इज E1? E1 है क्या? E1 है लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। पूरे 52 कार्ड्स में से जो खोया वो डायमंड है। कितने कार्ड्स हैं डायमंड? सर 13 कार्ड्स आर डायमंड। तो खोए हुए कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो डायमंड है। डायमंड टोटल 13 है आउट ऑफ 52, तो सर ये हो गया 13 आउट ऑफ 52, ठीक है। 13 1 13, 13 4 52, 1/4, ठीक है। वी हैव दिस एज 1/4। PE2 क्या है? E2 है लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, नॉट अ डायमंड। भैया डायमंड नहीं है तो स्पेड हो सकता है, क्लब हो सकता है, हर्ट हो सकता है, डायमंड नहीं है, यानी 13 13 13 13 3 39, मतलब इन 39 कार्ड्स में से हो सकता है, 39 कार्ड्स में से हो सकता है, 39 बाय 52। डन। हाँ सर इसको कैंसिल कर दो, 13 3 39, 13 4 52, 3/4 कितना आएगा सर? 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, अब A क्या है, E1 क्या है, ध्यान से सुनो। A बाई E1, ध्यान से सुनना बेटा। A ये है 2 कार्ड्स ड्रॉन आर डायमंड, 2 कार्ड्स ड्रॉन आर डायमंड, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर, 2 कार्ड्स ड्रॉन आर डायमंड, ठीक है। E1 ये हो गया लॉस्ट कार्ड, ठीक है। लॉस्ट कार्ड अपना डायमंड हो सकता है और लॉस्ट कार्ड अपना डायमंड नहीं भी हो सकता है। देखो अब अपन निकालेंगे PA बाई E1, ठीक है। PA बाई E1, ये क्या, इसको पढ़ेंगे कैसे? PA बाई E1 मतलब A है 2 कार्ड्स ड्रॉन आर डायमंड, E1 है लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड। देखो 52 कार्ड्स हैं हमारे पास, कितने कार्ड्स हैं सर? 52। A बाई E1, A का मतलब हो गया बेटा 2 कार्ड्स हमें निकालने हैं। E1 का मतलब है जब एक कार्ड जो लॉस्ट हुआ है वो डायमंड है, उसके बाद A बाई E1 का मतलब है पहले E1 हो गया। E1 क्या है सर? E1 है लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड। मतलब अगर 52 कार्ड्स में से एक डायमंड कम हो गया तो अब डायमंड हमारे पास सर 13 कार्ड्स नहीं 12 बचेंगे। कितने? 12 कार्ड्स बचेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, सुन लो।
52 कार्ड्स में से एक कार्ड हमारे पास जो है वो खो गया है, वो निकल गया है। ठीक है, तो हमारे पास कितने कार्ड बचे बेटा? हमारे पास बचे 12 कार्ड्स। वी डोंट हैव 13, वी हैव टोटल ऑफ 12 कार्ड्स, 12 डायमंड कार्ड्स, क्योंकि ये कहता है कि एक ही प्रोबेबिलिटी निकालो जब इवन हो गया। तो इवन क्या है सर? इवन है हमारा लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, डायमंड खो गया। तो भैया डायमंड अगर खो गया तो टोटल हमारे पास 50 बचेंगे, 51 बचेंगे। भाई डायमंड तो खो गया, 50 है टोटल कार्ड्स, उसमें से डायमंड कितने? 13 कार्ड्स होते थे डायमंड, लेकिन 13 नहीं, अब 12 है, क्योंकि एक डायमंड तो खो गया। तो पी ए बाई इवन आएगा, ध्यान से सुनना जी सर, पी ए बाई इवन आएगा सर 12 डायमंड बचे, 13 नहीं है, 12 है, क्योंकि एक खो गया, और टोटल 52 नहीं है, एक खो गया 51, तो ये आएगा 12 डायमंड कार्ड्स आर देयर आउट ऑफ 51। तो ये एक हो गया इनटू 2 कार्ड्स निकाले ना, 2। अब दूसरा कार्ड निकालेंगे, वो भी डायमंड है। तो सर अब एक कार्ड जब हमने और डायमंड निकाल लिया तो भैया 11 बचेंगे, 12 नहीं बचेंगे, 11 बचेंगे। 11 आउट ऑफ 50 नहीं, 51 नहीं, 50 बचेंगे। ये आया पी ए बाई इवन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, पी ए बाई ई टू, पी ए बाई ई टू मतलब आपको E2 हो चुका, लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड। एक कार्ड खोया है पर डायमंड नहीं है, मतलब इसमें से इन तीनों में से, यानी 39 में से एक कार्ड खोया होगा, तो 39, क्योंकि डायमंड नहीं है। E2 का मतलब है लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, तो डायमंड नहीं है, मतलब यहां से एक खोया होगा, तो ये 38 बचे, और ये अपना पूरा टोटल 13 कार्ड ही रहेंगे, क्योंकि डायमंड थोड़ी ना खोया, कोई और कार्ड खोया, तो ये 13 ही रहेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। ए बाई ई टू, ए का मतलब है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स निकाले, जब एक कार्ड खो चुका है जो डायमंड नहीं है। तो जब हम 2 कार्ड्स डायमंड ड्रॉ करेंगे इस कंडीशन में, तो 13 कार्ड्स हैं सर, हाँ 13 कार्ड्स हैं डायमंड, तो यहां 13 आउट ऑफ बेटा कितने? 51, क्योंकि एक कार्ड ऑलरेडी खो चुका है ना, 51 आएगा। फिर एक और कार्ड निकालेंगे, वो भी डायमंड चाहिए, तो 13 नहीं सर, अब 12 डायमंड बचेंगे, एक निकल चुका है, आउट ऑफ 50 बचेगा, क्योंकि 51 नहीं है, एक निकल चुका है। ये कंडीशन समझ में आई? ये तो बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा, 2 कार्ड्स निकल रहे हैं, तो पहला और दूसरा, पहला कार्ड दूसरा कार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर समझ में आ गई तो आप वैल्यू पुट करके आराम से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो आओ वैल्यू पुट करें। पी ई1, पी ई1 का मतलब हो गया बेटा 1/4, ठीक है, इनटू पी ए बाई ई1 11/50 है बेटा, 11/50 अपॉन पी ई1 इंटू पी ए बाई ई1, यानी 1/4 इंटू 11/50, 1/4 इंटू 11/50 प्लस पी ई टू पी ए बाई ई टू, पी ई टू क्या है? पी ई टू है 3/4 इंटू, एक्सक्यूज मी, रुक जाओ, यहां गड़बड़ हो गई। पी ए बाई इवन है, पी ए बाई इवन है 12/51, 12/51 इंटू 11/50, 12/51 इंटू 11/50, ठीक है। और यहां पर भी यही आएगा 12/51 इंटू 11/50 प्लस PE2, PE2 है बेटा 3/4, तो 3/4 लिखेंगे, कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी लेंदी रहेगी, इंटू PA/E2, PA/E2, PA/E2 ये है 13/51 इंटू 12/50, ये बना लो, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, दिस इज आवर क्वेश्चन। देखने में बहुत ही क्रिटिकल लग रहा है, पर कॉमन लेके अपन जल्दी निपटा देंगे इसको। देखो 1/4 1/4 1/4 तो कट जाएगा, 12/51 12/51 12/51 भी चला जाएगा, 11/50 नहीं आएगा। मैं बताता हूं, सुनो। सबसे पहला काम तो ये हो जाएगा कि आपका 4 से ये दोनों 4 कंप्लीटली कट हो जाएंगे, है ना, 4 कॉमन लेके कट हो जाएंगे। इन दोनों से आप, इनसे और इनसे आप 51 भी कॉमन ले लोगे तो ऊपर का 51 और ये 51 कट हो जाएंगे। बेटा 50 भी कॉमन ले लेना इन दोनों से और ये 50 कट हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है? हाँ सर। अब यहां न्यूमरेटर में 12, यहां न्यूमरेटर में 12, यहां न्यूमरेटर में 12, तो 12 और 12 ये कॉमन आ गया और ऊपर 12 ने कट कर दिया। जो बचे वो लिख लेते हैं सर। ऊपर बचा 11, ठीक है सर, 11 लिखो, अपॉन 11/1 बचेगा। नीचे है बेटा, यहां पर ध्यान से सुनो, यहां पर है 11 प्लस 13 3 39,
39 और 11 50, ये आया 50। क्या यही आंसर है? क्या यही आंसर है? जल्दी से चेक करेंगे अपन। 11/50 ही अपना आंसर है क्या? एक बार मैं चेक कर लूं, फिर आपको आंसर बताता हूं, ठीक है। तो 11/50 कौन सा क्वेश्चन है भाई? 12th क्वेश्चन है, 11/50। परफेक्ट, आंसर आ चुका है एंड वी आर डन विद दिस, ठीक है। आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही आंसर आया 11/50। ये क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है, मुझे पता है, बट इसको मैं चाहता हूं कि आप एक बार दोबारा से देखो। पूरा नहीं बताऊंगा, मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि पूरा माइंड मैप में बता दूंगा। सुनो, हमारे पास 52 कार्ड्स का एक पैक था, जिसमें से एक कार्ड सर खो गया, तो कितने बचे? ऑब्वियसली सर 51 है ना, 51 कार्ड्स बचे। अब इन 51 कार्ड्स में से हमने 2 कार्ड्स ड्रॉ करे सर, है ना। हमने 2 कार्ड सर क्या करे? ड्रॉ करे। ड्रॉ का मतलब है सर हमने 2 कार्ड्स यहां से खींच लिए, ठीक है। ये 2 कार्ड्स हमने खींच लिए, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर। अब जो 2 कार्ड्स हमने खींचे वो डायमंड है। ये दोनों क्या है सर? ये दोनों डायमंड है, ये दोनों डायमंड है। 2 कार्ड्स हैं डायमंड, ठीक है सर। अब जो खोया ये डायमंड हो भी सकता है और ये डायमंड नहीं भी हो सकता है। हो सकता है ये डायमंड हो सकता है ये नॉट अ डायमंड हो, है ना, नॉट अ डायमंड, ठीक है। तो 2 कंडीशन बन सकती हैं सर, सही बात है ना, क्योंकि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है हमारा वो इसी के आजू बाजू है, ये खोए हुए पे। अच्छा, एक काम हुआ है इधर। सबसे पहले वो काम क्या है कि जब हमने 2 कार्ड्स यहां से निकाले तो वो डायमंड्स आए, ये काम हुआ है, तो इसको अपन ए मान लेंगे सर, है ना। जो काम हुआ है उसको ए मान लो। क्या? टू ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड, 2 ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड। ठीक है, 2 कार्ड्स जो हमने ड्रॉ किए हैं 51 में से वो डायमंड है। एक तो खो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा E1 आता है, E2 आता है। E1 और E2 क्या है बेटा? E1 और E2 वो चीजें हैं जिनको कनेक्ट करना है। वो कह रहे हैं कि भैया प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी निकालो। जो खोया हुआ कार्ड है, जो लॉस्ट कार्ड है, वो डायमंड है। तो भैया E1 होगा लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। E1 क्या होगा बेटा? लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड। इसका उल्टा भी होगा भाई, E2 क्या होगा? लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड। जिसको समझ में आ गया ना वो आगे का क्वेश्चन देख लो भाई, इज नॉट अ डायमंड। हमें निकालना है कि 2 कार्ड्स जब हमने डायमंड ड्रॉ कर लिए, 2 कार्ड्स हमने डायमंड ड्रॉ कर लिए, उसके बाद जो खोया हुआ कार्ड है वो हमारा डायमंड है। मतलब E1 की प्रोबेबिलिटी निकालिए व्हेन ए इज डन। तो ये हमारा प्रश्न है, दिस इज आवर क्वेश्चन, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डन? हाँ जी सर, बिल्कुल डन, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है भैया? बेस थ्योरम, बेस फॉर्मूला P(E1) इंटू प्रोबेबिलिटी A/E1 अपॉन, है ना। 2 केसेस हैं भाई, 2 केसेस हैं कि या तो डायमंड है या डायमंड नहीं है। डायमंड है इस बात को हमने E1 बोल दिया क्योंकि हमें डायमंड है यही प्रूफ करना है। खोया हुआ कार्ड डायमंड है यही प्रूफ करना है। और डायमंड नहीं है ये E2 हो जाएगा। तो बेटा नीचे हमें 2 वाले पार्ट्स में लिखना पड़ेगा, P(E1) इंटू PA/E1 प्लस P(E2) सेम टू सेम वैसे ही इंटू PA/E2। ये ठीक है, डन। चल ठीक, हाँ सर, ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन A इज डन। दिस इज द फॉर्मूला। अब P(E1) क्या है? P(E1) है, ध्यान से सुनना, P(E1) है लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड। अरे भैया 52 कार्ड्स में से 13 डायमंड होते हैं, तो 13 आउट ऑफ 52 यानी 1/4। तो ये क्या हुआ? ये हुआ सर 1/4 इंटू PA/E1। A/E1 का मतलब हो गया, ध्यान से सुनना, A/E1 का मतलब हो गया, पढ़ो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A का मतलब है 2 कार्ड्स ड्रॉन आर डायमंड व्हेन E1 हैपेंस। E1 का मतलब है लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड, मतलब एक जो कार्ड है जो खो गया वो डायमंड है। अब हमारे पास 52 कार्ड्स में से एक कार्ड जो खो गया वो डायमंड है,
तो हमारे पास डायमंड अब कितने बचेंगे सर? हमारे पास ऑब्वियसली 51 कार्ड्स बचे हैं और 51 कार्ड्स में डायमंड हमारे पास कितने होंगे सर? डायमंड वाले एक डायमंड तो खो चुका है, तो 12 डायमंड बचेंगे। कितने बचेंगे? 12 डायमंड। ठीक है, तो वो ये कह रहा है पी ए बाई इवन, मतलब जब इवन काम हो गया, इवन का मतलब है डायमंड खो गया एक, तो एक ही प्रोबेबिलिटी निकालो, 2 ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड, तो भैया 2 ड्रॉन कार्ड्स डायमंड। अब आप पूरा फोकस डायमंड पे रखो, कितने डायमंड है सर? 12 आउट ऑफ 51। भैया एक तो खो चुका तो 51 बचेंगे। एक कार्ड ये निकल गया, दूसरा कार्ड कैसे निकलेगा? इस कार्ड के निकलने के बाद भैया 12 कार्ड थे, एक निकल गया, जब टोटल तो 13 कार्ड्स होते हैं डायमंड के, 13 में से एक खो गया, 12 बचे। 12 में से हमने ये काम करना शुरू कर दिया, 2 कार्ड्स ड्रॉन, 2 कार्ड्स, पहला कार्ड निकाला डायमंड आया 12 बाय 51, दूसरा निकालेंगे तो 12 नहीं सर, अब 11 आएगा, 11 बाय 51 नहीं सर, 50 आएगा। तो ये हो गया हमारा क्या? पी ए बाई इवन, ये ठीक है, 12 बाय 51 इंटू 11 बाय 50, 12 बाय 51 इंटू 11 बाय 50 अपॉन ये पूरा और ये पूरा सेम है, तो इसको कॉपी कर दो, इसको कॉपी कर दो, ठीक, डन। प्लस अब ये PE2 PE2 का मतलब है लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड। भैया डायमंड नहीं है, जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड नहीं है। अगर डायमंड होता तो हम क्या कहते? तो 13 बाय 52 13 बाय 52 PE1 देखो 13 बाय 52 है, मतलब 1/4, 13 बाय 52 मतलब 1/4 है ना। लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है, ठीक है भाई, डन सर। चलो आगे चलते हैं। तो PE1 बाय ए आपको निकालना था, अब आप PE2 निकाल रहे हो। E2 क्या है भाई? E2 क्या है सर? E2 देख लो, E2 है कि मतलब आपने जो 2 कार्ड्स निकाले नहीं 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 नहीं, PE2 का मतलब है लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड। अरे भैया 13 डायमंड्स होते, 52 में 13 डायमंड्स होते हैं, तो डायमंड अगर नहीं खोया तो नॉन डायमंड खोया होगा, तो 52 में से 13 हटा दो, 39 बचे, 39/4 यानी 3/4 आएगा, ये 3/4 है ना, इंटू PA/E2। A/E2 का मतलब क्या है सर जी? A का मतलब है 2 कार्ड्स ड्रॉन, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। E2 का मतलब है लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड। ध्यान से सुनो, PA/E2 सर ये निकालना है, ठीक है। लॉस्ट कार्ड, एक कार्ड खोया और वो डायमंड नहीं है। देखो E2 का मतलब हो गया कि भैया जो लॉस्ट कार्ड है, कार्ड ही खो चुका है, वो डायमंड नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 51 है सर कार्ड्स, क्योंकि E2 काम हो चुका है, 51 कार्ड्स है और डायमंड नहीं है। लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, तो अगर लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है तो वो क्या हो सकता है सर? वो नॉन डायमंड हो सकता है। तो नॉन डायमंड हमारे पास 39 होते थे, एक कार्ड खो चुका है तो 38 बचेंगे, है ना, और डायमंड पूरे 13 के 13 है, क्योंकि डायमंड खोया ही नहीं है। तो लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि आप 2 कार्ड्स निकाल रहे हो, 2 ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड, 2 ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड। ए का मतलब है 2 ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड, E2 का मतलब है लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड। और अगर लॉस्ट कार्ड नॉट अ डायमंड है तो आपको इस कंडीशन पे आना पड़ेगा। किस कंडीशन पे आना पड़ेगा सर? इस कंडीशन पे, ठीक है। PA/E2 अपन ने निकाला ना यहाँ, ठीक है, ठीक है। तो लॉस्ट कार्ड ए का मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनो, ए का मतलब हो गया सर ड्रॉन कार्ड इज अ डायमंड। तो कितने डायमंड है इस कंडीशन में? इस कंडीशन में 13 डायमंड्स है आउट ऑफ 51, क्योंकि एक तो कार्ड खो चुका है, इनटू भाई एक कार्ड निकाला, दूसरा कार्ड निकालेंगे तो 13 में से एक कम कर दो 12, 15 में से 51 में से एक कम कर दो 50, ये आ जाएगा बेटा यहां पर 13/51 इंटू 12/50। बाकी अब आप पूरा सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द फाइनल आंसर, ठीक है। तो मैंने एक तरह से आपको दोबारा समझा दिया, थोड़ा जल्दी आगे चलते हैं, मूविंग अहेड। और सर इसको इरेज करो। नेक्स्ट इज 13। अब एमसीक्यूज आ गए, ठीक है, 13 एंड 14 दो एमसीक्यूज है हमारे पास। चलो करते हैं कंप्लीट इसको। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रुथ इज 4/5, ठीक है भैया। ट्रुथ जो ए है वो सच बोल रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 4/5। तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? लाई, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/5। 1/5 कैसे पता चला सर आपको? यार 5 में से 4 टाइम्स सच बोल रहा है, 5 में से, इसको कैसे पढ़ते हैं? 4 आउट ऑफ 5। 5 में से 4 बार सच बोल रहा है तो 1 बार झूठ बोलेगा, 1 आउट ऑफ 5 इज लाई, ठीक है सर। कोई दिक्कत?
नो सर, आगे चलते हैं। ए रिपोर्ट्स दैट अ हेड अपीयर्स, ये ए का सच बोलने का है, ए का झूठ बोलने का है। इसने बताया कि हेड आया, एक टॉस किया गया और इस ए ने, जो इतना सच और इतना झूठ बोलता है, उसने बताया कि हेड आया। ये काम हो चुका ना, उसने बताया कि हेड आया, तो ये काम हो चुका। अगर कोई काम हो चुका तो उसको आप ए से कनेक्ट कर दो, ए मान लो उसको। ए क्या है? ए इज एन इवेंट जिसमें हम कह सकते हैं दैट हेड अपीयर्स। ये ए ने बताया, ए टोल्ड दैट हेड अपीयर्स। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, ए क्या है सर? ए है ही टोल्ड, ए नहीं लिख रहा हूं मैं, ए टोल्ड लिखना चाहिए वैसे मैंने, ही टोल्ड दैट हेड अपीयर्स। दैट हेड अपीयर्स। ठीक है, डन, ये काम तो हो चुका ना। अब वो सच बोल रहा है कि झूठ, भाई वो तो डिपेंड करता है। आगे कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली इट वाज हेड। प्रोबेबिलिटी निकालो कि सच में वो हेड है। भाई उसने क्या बोला? उसने बोला कि भैया हेड आया, उसने बता दिया कि सुनो हेड आया। अब असली में हेड आया, ये प्रोबेबिलिटी निकालो, मतलब वो सच बोल रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस बात की सर? प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट ये जो उसने हेड बताया वो एक्चुअली में हेड है, मतलब वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी के प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। और ये पोर्शन आपको पता है फिर क्या होगा सर? E1 बन जाएगा। ठीक है, दिस इज E1। और ये इससे बात ही नहीं हुई तो इसको E2 बोल दो, दिस इज E2। डन है, बिल्कुल सॉर्टेड है। हाँ सर बिल्कुल सॉर्टेड है। तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला है बेटा, है ना? ए हो गया ये, E1 E2 अपन भी लिख देते हैं। E1 क्या है सर? E1 है अपना, E1 है द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड, एक्चुअली देयर वाज हेड। एक्चुअली देयर वाज हेड, है ना? E1 वो चीज होती है जो क्वेश्चन में पूछी गई है। एक्चुअली देयर वाज हेड, उसने हेड बोला कि हेड आया, असली में हेड आ रहा है कि नहीं, हेड आ रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। उसने हेड बोला, हेड आ रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब उसने सच बोला, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, E2 क्या होगा सर? एक्चुअली देयर वाज नो हेड। E2 क्या होगा? एक्चुअली there was no head। ठीक, डन। दिस इज ए, दिस इज E1, दिस इज E2। क्लियर? हाँ सर, हमें निकालना है E1 बाई ए, क्योंकि बेस फॉर्मूले की बात हो रही है। सो देयर इज E1 बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए, ये हमें निकालना है। कोई दिक्कत? नो सर। कोई समस्या? नो सर। चलो भाई, फॉर्मूला आपको पता है, दो केसेस है, तो ये क्या होगा सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये तो सेम ही रहेगा, पहला कंडीशन तो सेम ही आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 प्लस, बिल्कुल यही आएगा, बस E2 के साथ आएगा इस बार। किससे आएगा? E2 के साथ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। चलो डन, यस सर। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एक्चुअली देयर वाज हेड एंड एक्चुअली देयर वाज टेल। ठीक है, अब यार एक कॉइन उछाला गया होगा, सोचना, एक कॉइन उछाला गया होगा तो उसमें क्या आएगा सर? हेड्स आएगा या टेल आएगा? हेड या टेल, बस यही तो आएंगे। तो ये हो गया सैंपल स्पेस। क्या हो गया बेटा? सैंपल स्पेस। अब एक E1 कह रहा है, E1 कह रहा है एक्चुअली देयर वाज हेड, तो यार हेड तो एक ही है। हाँ सर, आउट ऑफ टू फेसेस, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ठीक है, डन सर। एक्चुअली देयर वाज नो हेड, नो हेड का मतलब है टेल,
नो हेड का मतलब है टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी देयर वाज नो हेड यानी कि देयर वाज टेल इज आल्सो 1/2। डन है? हाँ जी सर डन है। ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद अपन को PA/E1 PA/E2 इनकी वैल्यूज निकालनी है। अब PA/E1 इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। PA/E1, ठीक है सर, PA/E1 इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं सर। ये कैसे आएगी, ध्यान से सुनना। PA का मतलब है ही टोल्ड दैट हेड अपीयर, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो। E1 क्या है, E1 है एक्चुअली देयर वाज नो हेड, तो झूठा साबित हो गया वो। तो यहां देखो प्रोबेबिलिटी निकालो ए की, ए कह रहा है भैया ही टोल्ड दैट हेड अपीयर, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि उसने बताया कि हेड आया। पर वो ई काम होने के बाद, E1 होने के बाद, E1 क्या हुआ, देयर वाज नो हेड, हेड नहीं आया पर उसने बता दिया कि हेड आया, तो वो झूठा है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ झूठ बोलना, प्रोबेबिलिटी ऑफ झूठ बोलना इज 1/5। नहीं आ रही बात समझ में? PA/E1, ए क्या है, ही टोल्ड दैट हेड अपीयर। E1 क्या है, एक्चुअली, अच्छा E1 है एक्चुअली देयर इज हेड, E1 है एक्चुअली देयर इज हेड, ये है E1, E/A1 एक्चुअली देयर वाज हेड, ही टोल्ड दैट हेड अपीयर, तो सच बोला उसने, एक्चुअली वहां हेड आया और उसने कहा हेड आया, तो सच बोला। सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/5, तो ये 4/5 आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, भाई ये निकालो। तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब है उसने बोला कि हेड आया। E2 होने के बाद, E2 मतलब नो हेड, E2 कह रहा है कि भैया कोई हेड वेड नहीं आया था, पर वो बोल रहा है हेड आया, तो वो झूठा साबित हो गया, और झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी है उसकी 1/5। ये अपन ऑलरेडी निकाल चुके थे। बस इनमें बेटा वैल्यूज पुट करो एंड गेट योर आंसर। PE1 इज 1/2 इंटू A/E1 4/5 अपॉन 1/2 4/5, 1/2 इंटू 4/5 प्लस PE2 1/2 और ये 1/5, 1/2 इंटू 1/5। कॉमन लेके आप कट कर सकते हो, जैसे 1/2 और 1/5 कॉमन ले लो, 1/2 इंटू 1/5 इंटू 4, इसको ऐसे लिख दिया अपने, ठीक है। 1/2 1/5 इंटू 4, 1/2 1/5 कॉमन, 1/2 इंटू 1/5 कॉमन, ब्रैकेट, यहां से क्या बचा, 1/2 गया, 1/5 गया, 4 बचा सर, 4 लिखो, प्लस 1/2 1/5 गया, यहाँ 1 बचा, ठीक है, काटा पीटी, 1/2 1/5 1/2 1/5 कट, 4/5 आंसर, 4/5 दिस इज आवर आंसर, 4/5 ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी सर। 14th करते हैं, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। इफ A and B are two events such that A is subset of B, भैया गिवन है, गिवन है, क्या गिवन है बेटा, गिवन है A is subset of B, जो A है वो B का सबसेट है। आओ तुमको सबसेट सिखाता हूं, ध्यान से सुनना। जी सर, सबसे पहले सबसेट सीखो, सबसे पहले सबसेट सीखो। देखो जैसे ये एक सेट है, ठीक है, और ये भी एक सेट है। अब मैंने आपसे कहा ये सेट है A और बाहर वाला सेट जो है ये है B, ठीक है, डन सर। अब A के अंदर मैंने लिखा 1 2 है ना, यहां 3 लिख दिया, 4 लिख दिया। अब A सेट क्या है, ध्यान से सुनो, A सेट, सेट A है, A के अंदर है सर 1 and 2, ठीक है, 1 and 2। B के अंदर क्या है सर, B के अंदर सेट B के अंदर क्या है, सेट B के अंदर, B ये पूरा है, मतलब सब कुछ B के अंदर 3 4 1 2 सब है बेटा B के अंदर, 1 2 3 4, चारों के चारों है B के अंदर, डन, यस सर। अब जो 1 है वो B के अंदर है, जो 2 है वो B के अंदर है, मतलब A पूरा पूरा B के अंदर मौजूद है, तो हम कहेंगे A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है, A इज अ सबसेट ऑफ E। अगर पूरा का पूरा कोई सेट किसी दूसरे सेट में मौजूद है, सेट के सारे एलिमेंट्स यहां मौजूद हैं, तो वो छोटा वाला सेट जिसके सारे एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद हैं, वो सेट सबसेट कहलाएगा उस बड़े सेट का, ठीक है। तो एक चीज समझ लेना बेटा, ए और बी का जो इंटरसेक्शन होता है जब सबसेट की बारी आएगी, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, ए और बी, ध्यान सुनो, कॉमन कॉमन क्या है सर, 1 और 1 कॉमन है, ठीक है, 2 और 2 कॉमन है, ठीक है, बस। तो इसका मतलब 1, 2 यार, ये तो पूरा ए आ गया, तो ए इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, नॉट यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी इज ए,
ए इंटरसेक्शन बी जो हमने निकाला वो पूरा सेट ए आ गया, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, पूरा का पूरा सेट ए आ गया सर। क्लियर है इतना? हाँ जी सर क्लियर है। आगे चलते हैं, ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ध्यान से सुनना जी सर, इतना तो अपन को हो गया सर क्लियर, ठीक है। अब ये क्यों समझाया सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इज द सबसेट ऑफ बी को समझाने के लिए मैंने पता किस लिए समझाया ये, मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर आता है इस कंडीशन से। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देखो ना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं तो ए सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए के बराबर आ रहा है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी इज ए गिवन, ये गिवन दे के एक्चुअली में उन्होंने ये गिवन दे दिया अपन को। डन? यस सर डन। आगे देखते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी उनने कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी उनने। अभी अपन करेंगे बात आगे। तो पी ए बाई बी, बी पी ए बाई बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी मुझे सब जगह दिख रही है, तो अपन क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज डन। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। क्या होता है बेटा, पी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, नीचे क्या है बेटा बी, तो अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये ठीक। डन? बिल्कुल डन। अब पी ए इंटरसेक्शन बी, ये जो है ना ये चेंज होगा, क्यों होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी की जगह हम ए लिख सकते हैं, आप देख ही सकते हो, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा ए। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज ए बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ बी अपॉन पी बी। कोई दिक्कत? नो सर। क्या ये हमारे किसी ऑप्शन में है? नो सर, ये हमारे किसी ऑप्शन में नहीं है। देखो किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। पी ए बाय बी इज इक्वल टू पी बी बाय बी ए, पी बी बाय पी ए, उल्टा दिया है, देखो इधर उल्टा दिया, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं है सर, ये तो आएगा ही नहीं, रेसिप्रोकल तो आएगा ही नहीं। अब क्या करेंगे बाकी इसमें मुझे ये नहीं दिख रहा है सर, कहीं ये कहां चला गया, ये नहीं दिख रहा है मुझे। पीबी देखो अच्छे से, पीबी इसमें भी नहीं है, पीबी इसमें भी नहीं है, तो एक काम करो, पीबी को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। पीबी यहां जाएगा सर, ठीक है, पीबी को यहां ले आओ, ठीक है, इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी ए बाय बी, ठीक है, ये लिख लिया अपन ने। अब सुनते या ना, पी बी हमें हटाना है। देखो किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो जीरो से बड़ी होती है, मतलब किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी जीरो और जीरो से बड़ी, वन और वन से छोटी, मतलब जीरो और वन तक होती है। तो अपन क्या करेंगे सर, अपन लिखेंगे यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो क्या है सर, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, स्मॉलर देन और इक्वल टू वन, लेकिन इक्वल टू जीरो तो है नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ध्यान से सुनना बेटा, प्रोबेबिलिटी कभी भी जीरो और वन के बीच में ही आती है, जीरो भी आ सकती है, वन भी आ सकती है, लेकिन ये इक्वल टू वाला सिंबल हम नहीं लगा सकते क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो दिया गया है। तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, इसको इग्नोर मार देंगे, अपन इधर देखेंगे कि भैया जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ना, हाँ, वो स्मॉलर देन और इक्वल टू वन होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज स्मॉलर देन और इक्वल टू वन, वन होगा या वन से छोटा होगा, जीरो तक हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता, जीरो तक हो सकता है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की ये जो वैल्यू हमने निकाली, ये वैल्यू उठा के इसके नीचे रख देंगे सर, है ना। तो ये क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ए बाय बी इज इक्वल, सॉरी इज इक्वल टू कह रहा हूं, इज स्मॉलर देन और इक्वल टू वन। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी जो है ना, ये पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। भाई देखो प्रोबेबिलिटी इज नेवर नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होती है ना, कभी भी नेगेटिव आपको देखने को नहीं मिलेगी कोई भी प्रोबेबिलिटी, जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी, मतलब या तो जीरो हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, प्रोबेबिलिटी इज नेवर नेगेटिव, ये बात तो आपको पता ही है। अब प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव अगर नहीं होगी तो ये चीज आप इधर क्यों बता रहे हो, मैं बताता हूं, क्योंकि यहां इनइक्वालिटी है। अगर ये जीरो या पॉजिटिव है, जीरो भी नहीं हो सकती क्योंकि अपॉन में है, तो पॉजिटिव ही होगी, ये गारंटीड है इस बात की, तो ये इधर जा सकता है सर, है ना, ये इधर मल्टीप्लाई होने जा सकता है और सिंबल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इनइक्वालिटी है इसलिए मैं समझा रहा हूं ये, ठीक है, नहीं तो मैं इतना डिटेल में इसको नहीं समझाता। ठीक, डन सर। तो अपन क्या करेंगे सर, व्हाट वी विल डू,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। सर ऑब्वियसली जीरो नहीं है क्योंकि ये अपॉन में है तो जीरो तो नहीं होगी, और सर जी ये जीरो से बड़ी ही होगी यानी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को हम यहां ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज स्मॉलर देन और इक्वल टू दिस इनटू 1 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। ये ठीक है, देख लो बेटा ये ऑप्शन होगा, ये है सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पलट के लिखना पड़ेगा, बस पलट के लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी है बेटा ये। ठीक है, डन। तो जस्ट मार्क इट, वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 13.3 एंड वी आर एंडिंग दिस सेशन बिकॉज अब हमारी चैप्टर खत्म हो चुका है, प्रोबेबिलिटी फ्रॉम एनसीईआरटी, फ्रॉम आर बिलव्ड एनसीईआरटी। ठीक है, तो अभी आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जैसे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। बने रहिए, बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स कितने हैं? 1 2 3, वी हैव 3 एग्जाम्पल्स। ठीक है, उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज आएगी, उसको भी हम जो है ना पीसेस में प्रोवाइड करेंगे आपको। आई विल प्रोवाइड यू इन पीसेस, क्योंकि 14 या 16 क्वेश्चंस हैं, सब एक ही वीडियो में नहीं समझाऊंगा, नहीं तो बहुत लेंथी वीडियो चला जाएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छे बच्चे बनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सेशन को एंजॉय करा है तो अपने दोस्तों को भी बताओ, शेयर करो इस सेशन के लिंक को, सो दैट वो भी इस वीडियो को देखकर इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अच्छे से समझ पाए, सीख पाए। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में कुछ जान लो बेटा, बहुत जरूरी चीज है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड, ऑल सब्जेक्ट्स। देख रहे हो ना, सीबीएसई बोर्ड ऑल सब्जेक्ट्स, इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम के अगर आप स्टूडेंट है, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये 5 हिंदी मीडियम के अगर बोर्ड्स आप किसी इन बोर्ड्स में से किसी एक बोर्ड के बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, 6 से लेकर 12th तक की किसी क्लास में है, तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, वहां जाकर बढ़िया पढ़ाई कर सकते हो आप, अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कीजिए। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी इंस्टॉल करने के लिए। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बहुत ही शानदार वाले पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स हमने आपके लिए रखे हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।